बांग्लादेश के बाजारों से चावल खत्म हो गया है। बांग्लादेश के मार्केट से आटा भी खत्म हो गया है। बांग्लादेश के बाजारों से खाने का तेल भी शॉर्ट हो गया है। धीरे धीरे करके खाने पीने की चीजें खत्म हो रही हैं। बांग्लादेश में हर खाने पीने की चीज का दाम बढ़ गया है और मोहम्मद यूनुस की सरकार को यह समझ में नहीं आ रहा कि वो करें तो क्या करें। इकोनॉमी जो होती है ना, रुकते 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 रुकती है और चलते 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 चलती है। तो उसने चलते चलते तो चला दी शेख हसीना ने, वो गई तो रुकते रुकते 15-20 चीजें जो भारत से जा रही हैं वहां पे, आप उनको बिल्कुल वो कर लीजिए। और जो भी वहां पे जाना चाह रहा है ढाका वाका घूमने के लिए, इनकी टूरिज्म बंद कर। दुश्मनों को हम नहीं देंगे रोटी बोटी, हम नहीं सांप को दूध पिलाएंगे। दैट्स इट, इनफ इज इनफ। दुश्मन को दुश्मन की तरीके से देखना पड़ेगा। एक मजहब वाले ला इलाहा पढ़ करके हिंदू पुरुषों को जिंदा जला रहे हैं, एक मजहब वाले ला इलाहा पढ़ करके हिंदुओं की भगवान की प्रतिमा को तोड़ रहे हैं, एक तरफ मजहब वाले ला इलाहा पढ़ करके मंदिरों को तोड़ रहे हैं, संतों और महंतों को मार रहे हैं, बेटियों को बेआबरू बेइज्जत कर रहे हैं। किसको खुश करने के लिए? उनकी इकोनॉमी डगमगा रही है। कहते हैं बांग्लादेश कंग्लादेश बनने वाला है। इंडिया के साथ पंगा लेना कोई आसान बात है? इतनी बड़ी मार्केट नहीं, बिल्कुल नहीं। इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट कंट्री इकोनॉमिकली, और एशिया को जो है ना वो अब डोमिनेट कर रही है इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली। तो इंडिया से पंगा लेना जो है ना उसको बहुत महंगा पड़ेगा। इट्स नॉट इजी। राष्ट्रीय यूनुस सरकार ने बांग्लादेश को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया और गरीबों की हालत यह हो गई है कि वे आज की तारीख में कूड़ेदान से भोजन बीन के खा रहे हैं। हसीना गलत नहीं है दोस्तों। वहां महंगाई की हालत क्या है इसे आप स्क्रीन पर देखिए। बांग्लादेश बैंक के मुताबिक महंगाई दर इस वक्त वहां पर 12% से ऊपर है। आपकी क्या ओपिनियन है, क्या समझते हैं अब इस टाइम जो बांग्लादेश की सूरत हाल है? आपको लगता है कि ये बेहतरी की तरफ जाएंगे? क्योंकि देखिए इस टाइम IMF के पास वो जाने को मजबूर हो गए, रशिया उनसे पैसे वापस मांग रहा है, इंडिया उनसे पैसे वापस मांग रहा है, यानी उनकी भी हालत पाकिस्तान जैसी हो गई है। अराकान आर्मी ने जो है करीब 271 किलोमीटर की बाउंड्री पोस्ट पर रखाइन में। हाँ, तो अब देखो ये अराकान आर्मी वाला जो खेल है ना, ये बहुत समय से चल रहा है। ये आज से नहीं चल रहा, बहुत समय से चल रहा है। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, बांग्लादेश ने भारत से पंगा लेकर अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है। बांग्लादेश में खाने पीने का सामान बहुत ही ज़्यादा महंगा हो गया है। उसकी वजह है कि भारत ने अपने कुछ सामानों पर रोक लगा दी है और बताया जा रहा है कि आटा, दाल, चावल ये एक तो मिल रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा महंगे हैं। तो बांग्लादेश को बुरा हाल है। तो पाकिस्तानी मीडिया पर चर्चा कर रहा है कि भारत ने बिना कुछ करे, बिना हथियार चलाए बांग्लादेश को सही करने का फैसला ले लिया है और वो हथियार भी नहीं चलाएगा और अपने देश में से फैसले ले करके बांग्लादेश को सही रास्ते पर ले आएगा जो भारत के कहने पर चले। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मुसलमानों को या तो रिफॉर्म होना पड़ेगा और या तो ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये पैदाइशी भिखमंगे हैं। ये जज्बा, ये कौम, ये जज्बाए कौम और ये मजहबी किताब, ये एक्चुअली में आपका पेट और आपकी लैविश लाइफ नहीं भर सकता है। क्या इस भारत बांग्लादेशी हिंदुओं की वजह से रुका हुआ है और जो ट्रेंड इंडिया के अंदर चल गया है कि जैसे बांग्लादेशियों को काम से निकाला जा रहा है, बांग्लादेशियों को इलाज से निकाला जा रहा है, बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकाला जा रहा है, बांग्लादेशी मच्छेदों को निकाला जा रहा है, तो ट्रेंड तो चल पड़ा है लेकिन बिना गन के, बिना न्यूक्लियर वेपन्स के। जब इंसान आंख से डरे ना तो थप्पड़ नहीं उठाना चाहिए। जैसे मैं जब मुस्लिम पाड़ा मोहल्ला में जाती हूँ ना तो मेरी शक्ल से और मेरी गाड़ी से लोग डर जाते हैं, तो मुझे चिल्लाने की जरूरत ही नहीं है और थप्पड़ उठाना तो बहुत दूर की बात है। तो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, ईरान हो, सीरिया हो, ये सब भारत की आंखों से डरता है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री की एक आवाज से डरता है, उनकी शक्ल से डरता है। तो फिर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री खामोशी से, जिस हिसाब से उन्होंने मालदीव्स को जोरदार तमाचा मारा था और मालदीव्स को घुटने के बल खड़ा करवा दिया था, वही हालत बांग्लादेश का भी होगा। हाँ, हमारी जो इंटेलेक्चुअल टीम है उन्होंने कार्रवाई जरूर स्टार्ट कर दी है और बॉर्डर को इतना ज्यादा सिक्योर और सुरक्षित कर दिया है कि बांग्लादेश का परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। जितने भी भारतीय नागरिक है और हम जितने भी संवैधानिक मुसलमान हैं और जितने भी हिंदुत्व है,
जो सनातन धर्म को सर्वप्रिय सर्वप्रथम मानते हैं, उनको अब एक कसम खाना पड़ेगा कि हम सांप को दूध नहीं पिलाएंगे और अपने आस्तीन में सांप नहीं पालेंगे। क्योंकि जो हमारे जो आइस्कॉन टेम्पल के स्वामी थे, वो मुसलमानों की बहुत चिंता करते थे, वो मुसलमानों को बहुत सपोर्ट किया करते थे, वो मुसलमानों के लिए एज अ विसल ब्लोअर, एज अ फिलैंथ्रोपिस्ट काम किया करते थे। और अल्टीमेटली क्या हुआ कि मुसलमानों का एक पूरा गैंग जो है वो कोर्ट में खड़ा हुआ और कहा कि जो कोई भी स्वामी चिन्मय के लिए केस लड़ेगा उसका गला काट दिया जाएगा, उसको खत्म कर दिया जाएगा। तो आस्तीन, तो हमारे भारत के सनातनियों को भी अब कसम खाना पड़ेगा कि भारत के अंदर भी हम आस्तीन में सांप नहीं पालेंगे और सांप को हम दूध नहीं पिलाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली ये डसेंगे, क्योंकि इनके मजहब की आसमानी किताब इनको कह रही है कि काफिरों को खत्म करना है, काफिरों को मारना है। हाँ, हम अपने भारत को सिक्योर करने के लिए बिल्कुल उसको बांग्लादेशी घुसपैठियों को हम निकाल बाहर करेंगे। और वक्त आ रहा है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि 2025 तक मोहम्मद यूनुस बाय हुक और क्रुक, और बड़ी जिम्मेदारी से मैं आपको ये बात बता रही हूँ कि 2025 की जनवरी के बाद से आप देखिएगा कि मोहम्मद यूनुस या तो हिजाब में अपनी बेटी के जीन्स में छुप जाएगा, या फिर मुसलमान महिलाओं के हिजाब के अंदर छुपने की कोशिश करेगा, या तो अपना चिंपैंजी जैसा शक्ल लेकर के किसी गटर में या किसी गुफा में छुपने की कोशिश करेगा, और या तो फिर जाकिर नायक की तरह मोहम्मद यूनुस को भी पाकिस्तान बुला करके किसी गुफा में और गटर में उसको छुपा करके रखने की कोशिश करेगा। अदरवाइज टिकट टू जेल, यही होगा मोहम्मद यूनुस का हाल, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। और आने वाले 6 महीने में आप देखिएगा 2025 के कि हमारे भारत में ऐसे ऐसे बांग्लादेशियों को सामने लेकर के आया जाएगा जो शायद यहाँ पर डॉक्टर बन के बैठे हुए हैं, जो शायद यहाँ पर इंजीनियर बन के बैठे हुए हैं, जो शायद यहाँ पर स्विगी वाला बन करके बैठा है, जो शायद यहाँ पर अमेज़न का जो एम्प्लॉय होता है वो बन करके बैठा है, जो शायद यहाँ पर एयरपोर्ट पर बैठा हुआ है। अभी आपको क्या लगता है बांग्लादेश में कोई बेहतरी आने वाली है? कुछ नहीं। वी आर बांग्लादेश। आप म्यांमार को छोड़ दो 1 मिनट के लिए, वी आर द लार्जेस्ट नेबर्स ऑफ बांग्लादेश। 4,000 बांग्लादेश के 2 नेबर है, म्यांमार, इंडिया। ठीक है, म्यांमार में कंप्लीट सिविल वॉर है। कंप्लीट सिविल वॉर सर, मैं उस पे आने वाला था कि अराकान आर्मी ने जो है करीब 271 किलोमीटर की बाउंड्री पे उस पे कब्जा, रखाइन में। हाँ, तो अब देखो ये अराकान आर्मी वाला जो खेल है ना, ये बहुत समय से चल रहा है। ये आज से नहीं चल रहा, बहुत समय से चल रहा है। वहां पे पूरी डिस्टेबलाइज हो रही है कंट्री, म्यांमार पूरी। तो बांग्लादेश के 2 चीज, एक तरफ से डिस्टेबलाइजेशन पूरा, और वो जो एरिया है उससे बांग्लादेश को कुछ मिल नहीं सकता, और जिससे मिल सकता है उससे तुमने पंगा ले लिया। ठीक है, अब तुम यही काम देखो, ये यही काम कर सकते हैं। इंडिया का तिरंगा लिया, ठीक है, उसके ऊपर गाड़ियां चला रहे हैं, इनका यही कर सकते हैं। इसके अलावा दे कैन नॉट डू एनीथिंग, दे आर वीक पीपल। These people living in Bangladesh, मुझे तो बांग्ला बोलने में भी खराब लग रहा है, because they don't deserve, ठीक है, These people of Dhaka, these so-called people of that area, which was formerly Bangladesh, ठीक है, they don't deserve it, ठीक है जी। ये ऐसे ही फालतू के लोग हैं, they are lightweights, कमजोर लोग हैं, not just physically but also intellectually, they are weak people। कहते हैं, मुझे हंसी आई सर, उनके फॉर्मर फौजी हैं सर। हाँ, वो मैंने देखा था वीडियो। वो कह रहे हैं कि हम बंगाल, उड़ीसा, बिहार वापस ले लेंगे। मैं कहा बिहार वाला तो इतना खैनी थूकेगा मुंह पे तुम्हारे, तुम परेशान हो जाओगे। बिहार को लालू यादव इतना क्या बाग ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं बिहार ले लेंगे, बिहार भी वापस ले लेंगे। एक तो कोट जॉन रैम्बो, आई विल गिव यू अ वॉर यू वोंट बिलीव। एक डायलॉग है फर्स्ट ब्लड में, रैम्बो कहता है कि आई गिव यू वॉर, लेट इट गो, और आई गिव यू वॉर यू वोंट बिलीव। दे एक्चुअली आर फीलिंग एडवेंचरस, दे वांट टू गो टू बिहार। ये पागल है, पता है बिहारी दौड़ा के मारेंगे इनको, मुझे सर मारेंगे कम, घसीटेंगे ज्यादा। मुझे उस पर यही चाहिए, लालू यादव के पास भी गलती से पहुंचे तो लालू यादव फिर वही बात का मारेंगे, मुक्का नाच के गिर जाएंगे। चलो प्रोड्यूसर चलते सर। और सर बहुत सारी चीजें हैं उनका। अराकान आर्मी के बारे में थोड़ा जानना चाहता हूँ सर, क्योंकि रखाइन में उन्होंने कब्जा कर लिया है। BGP 5 जो उनकी जुंटा का एक बहुत इंपॉर्टेंट बेस था सर, उस पे कब्जा कर लिया। रखाइन पे लगभग उनके उसकी कैपिटल पे कब्जा हो गया,
पूरी बाउंड्री लाइन को। इससे हमारे पे क्या असर होगा, बांग्लादेश को क्या नुकसान हो सकता है? दी बर्मीज हुंता, देखो बात